स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि जो बाल हमारे झड़ रहे हैं वो डीएचटी की वजह से झड़ रहे हैं या फिर कुछ और रीज़न है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उसके बाद अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन अगर आप बिना देखे ही सवाल करेंगे जिसका ऑलरेडी आंसर वीडियो में है तो उसका रिप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक दो नहीं 1000 से भी ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई देना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँ जिनका आंसर वीडियो में नहीं है। तो आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरे पास भी कम टाइम होता है तो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता हूँ। डीएचटी क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो एंड होने के बाद यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप एक छोटी सी स्क्रीन देख पाएंगे, वहाँ पर वो लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर वीडियो खत्म होने के बाद ये जो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी लिंक ऑलरेडी मैं दे रखा हूँ, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 95% जो हेयर फॉल है वो डीएचटी के वजह से ही होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, कई साल लग सकते हैं, तो एकदम से बाल नहीं झड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में अब जो हेल्दी हेयर है वो धीरे धीरे छोटे और पतले होने लगते हैं और फिर साल दर साल वो और पतले होने लगते हैं और छोटे होने लगते हैं, फिर झड़ने लगते हैं, क्योंकि डीएचटी हेयर फॉलिकल पर अटैक करता है। जिस वजह से क्या होता है कि हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, एकदम छोटे छोटे होने लगते हैं और वहां पर जो ब्लड कनेक्शन है वो कट हो जाता है, जिस वजह से न्यूट्रिशन हेयर रूट तक नहीं पहुंच पाते सही से और धीरे धीरे बाल पतले होकर झड़ने लग जाता है। ये डीएचटी की वजह से ही होता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके हेयर फॉल हो रहा है वो बाल आप उठाइए और आपके जो पीछे के बाल है उसके साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, पीछे के जो बाल है वो हेल्दी हेयर, क्योंकि यहाँ के बाल नहीं झड़ते हैं। ठीक है, यहाँ के बाल नहीं झड़ते, साइड के यहाँ के बाल नहीं झड़ते, वो आपके हेल्दी हेयर है, वो उठाइए और जो बाल आपके झड़ गए उसको उठाइए और दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर डिफरेंस लगे यानी कि जो बाल झड़ गए वो पतला है, अगर वो पतला है पीछे के बाल से तो समझ जाइए कि ये डीएचटी की वजह से, क्योंकि अगर ऐसे बाल झड़ते हैं तो वो मोटे होते हैं लेकिन वो पतले होकर ही झड़ रहे हैं। ठीक है, पीछे के बाल से बहुत पतले, इट मीन्स कि उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिला है, वो डीएचटी की वजह से नहीं मिल पाया, हेयर फॉलिकल श्रिंकेज होके वो बाल झड़ गए। तो ये आप ऐसा चेक कर सकते हैं। आप नोट कीजिए जो बाल हमारे झड़ते हैं वो पैटर्न वाइज झड़ते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। इसमें क्या होता है कि एक सर्टन पैटर्न के जैसे बाल झड़ते हैं, मतलब यहाँ से अगर क्राउन एरिया से यहाँ से झड़ना चालू होता है किसी के मतलब ये एरिया जो बोलते हैं ना सेंटर एरिया में पूरा झड़ना चालू होता है, लेकिन इधर का और इधर का नहीं झड़ता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये सब डीएचटी की वजह से होता है। अगर वैसे नॉर्मली बाल झड़ना होता तो यहाँ के और इधर के सब जगह से झड़ता है, लेकिन ये पैटर्न वाइज झड़ रहा है जिसे हम जेनेटिक हेयर लॉस बोलते हैं। इसमें क्या होता है आप नोट कीजिए, जो साइड के बाल है और जो पीछे के बाल है बहुत हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, वही यहाँ पर इस एरिया में सेंटर में बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, फिर छोटे होने लगते हैं और फिर झड़ते हैं और खाली खाली दिखता है। ये जस्ट बिकॉज डीएचटी की वजह से हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगता है, जिससे वजह से बाल पतले होते हैं। तो ये आप समझ जाइए कि पैटर्न बाल्डनेस है, मीन्स ये सब डीएचटी की वजह से हो रहा है। अगर हमारे बाल पैटर्न वाइज नहीं झड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो डीएचटी की वजह से नहीं, किसी और रीजन से झड़ रहा है। और वो कहीं से भी झड़ सकते हैं, सर के किसी भी हिस्से से भी झड़ सकते हैं, ओवरऑल सर से भी झड़ सकता है। तो वो कई सारे रीजन हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि वो बाल पतले, वो मोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि मतलब ऑल ऑफ सडन झड़ रहा है। डीएचटी प्रोसेस में क्या कि टाइम लगता है कि बाल पहले पतले होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, फिर झड़ते हैं, और ये एकदम हेल्दी हेयर झड़ रहा है, मीन्स कुछ और रीजन होगा। और वो रीजन ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आप सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, या फिर किसी सदमे के वजह से आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं उस वजह से, या फिर आपके डाइजेशन सही नहीं हो, या फिर लॉन्ग टर्म तक बीमारी होने की वजह से, या फिर किसी को कैंसर हो गया जैसे कीमोथेरेपी करवा रहे थे एकदम से झड़ गया, तो वो थिनिंग आउट नहीं होता है, तो वो डीएचटी की वजह से नहीं, वो एक पर्टिकुलर कुछ रीजन है। तो ये आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर एलोपेशिया एरिटा या फिर टीलोजन एफ्लूवियम, ये भी डीएचटी की वजह से नहीं, इसके पीछे कुछ और रीजन है। तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि पैटर्न वाइज हो रहा है, मतलब एक पैटर्न वाइज झड़ रहा है, या फिर जो बाल झड़ रहा है वो पीछे के बाल से अगर कंपेयर करके देखेंगे, अगर वो बाल पतला है तो समझ जाइए कि ये टोटल डीएचटी की वजह से ही आपके बाल झड़ रहा है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। दो सॉल्यूशन है, या तो आप जो डीएचटी बन रहा है उसको रोक दीजिए, डीएचटी को ब्लॉक कर दीजिए, या फिर ब्लड सर्कुलेशन करना होगा। अब डीएचटी ब्लॉक करने के लिए मार्केट में फिनास्ट्राइड अवेलेबल है मेडिसिन, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना बहुत ज़रूरी है, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करके मत लीजिएगा। ठीक है, या फिर कुछ नेचुरल फूड्स है उसको आप रेगुलर खाइए। ये हो गया ब्लॉक करने का तरीका। या फिर ब्लड सर्कुलेशन कीजिए। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, डीएचटी प्रोसेस बनना बंद नहीं होता है, लेकिन डीएचटी को हेयर फॉलिकल तक अटैक करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन
तेज हो रहा है तो उसके फोर्स के आगे वो जो डीएचटी है वो हेयर फॉलिकल पर अटैक नहीं कर पाता, जिस वजह से क्या होता है कि हेयर को न्यूट्रिशंस मिलने लगता है, ठीक है, और बाल झड़ते नहीं है और हेल्दी रहते हैं। अब फिनास्ट्राइड और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर फूड से रिलेटेड कई सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है, और वीडियो खत्म होने के बाद जो चारों ओर स्क्रीन आएंगी छोटे छोटे, उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप डीएचटी हेयर फॉल से रिलेटेड डाउट आपके क्लियर हो गए। ऐसे ही और भी हेयर और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।